बार है कि मैं यहाँ पर आया हूँ. They are also felicitating me with an award, so it's a good honor. It's a great honor for me. And जब भारत आइकॉन अवार्ड्स नाम ही जब लिया जाता है तो it means a lot. I think it has a lot of weightage. कि भारत देश में आपको एक किसी अपनी फील्ड में एक आइकन की तरह देखा जा रहा है. So this year they are honoring me with that. So in my field, so I'm really honored. Thank you. Well, actually so उसके अलावा तो कुछ और नहीं, but उसी के लिए अवार्ड मिल रहा है इस साल. And this is the first time that I'm coming. I hope I keep coming like this for more to come. Married लोग award, married women. Yeah. So but that's good. That's not. Why not? ऐसा तो नहीं है कि मैरिड होने के बाद सबकी लाइफ खत्म हो जाती है. जब आदमियों के लिए नहीं होती तो फिर औरतों के लिए क्यों होना चाहिए? So that's. I think it's changing times. ये सब बातें भी बहुत पुरानी हो चुकी हैं. हर क्षेत्र में हर जगह महिलाएं भी आगे आ रही हैं. So it's a good platform even if here they are. It's nice. Well, heartiest congratulations to them. It's a proud moment as well. कभी कभी हार होती है, कभी कभी जीत होती है, तो ये तो पास ऑफ लाइफ है. So I think it's a proud moment again today. Well, रिश्ता करते करते तो 8 साल हो गए. 21 एपिसोड कर लिए, हिस्ट्री क्रिएट कर ली. उसके बाद थोड़ा सा वक्त अपने आप को दिया, फैमिली को दिया, छोटा सा बेबी हो गया है. तो अभी कुछ और चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ. लेट्स सी समथिंग गुड कम्स अराउंड एंड आई एम होपिंग टू गेट बैक टू टीवी सून. वेल, एक्सपीरियंस तो अलग ही होता है बिग बॉस में. जो जाता है वही बता सकते हैं. बट इट वॉज गुड, इट वॉज फन. मैं जितने भी हफ्ते था मुझे तो बहुत मज़ा आया. आई वॉज एंजॉइंग माई सेल्फ एंड कुछ दोस्त बन गए ज़िंदगी भर के लिए. और जितना भी खेला अच्छे से खेला, डिग्निटी के साथ खेला. कुछ ऐसा नहीं किया जिससे मतलब हमेशा के लिए कोई चीज़ें मैं अपनी मतलब सिर्फ बिग बॉस के लिए चेंज कर रहा हूँ. सो आई प्लेड एज हू आई वाज. वापस नहीं मिलता चांस वैसे. एक बार कर लिया तो वही ख़त्म हो जाता है. First of all, I'm really thankful to Bharat Icon Awards to have chosen me in the field of classical dance and acting. It makes me really feel motivated and inspired. बहुत अच्छा लगता है जब किसी भी कलाकार को, आर्टिस्ट को अवार्ड दिया जाता है. And this is Bharat Icon Awards का 3रा साल है. And I'm really thankful to the organization and Akhil ji and Mahesh ji to have given me this opportunity this evening. And of course एक अवार्ड जब मिलता है तो और भी ज़्यादा ऐसा लगता है कि चलो ये साल भी उसी तरह गुजरे जैसा पिछला साल गुजरा है. मेरे लिए सुपर्ब रहा है. एंड थैंकफुल टू माई पेरेंट्स, मेरे टीचर्स और गुरुज, एंड ऑफ कोर्स ऑल माई फैंस. थैंक यू. कथक डांसर, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल नो. आई एम अ ट्रेन डांसर, आई एम अ प्रोफेशनल डांसर. गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड है 93 स्पिन्स फॉर अ मिनट का. काफ़ी सारे देश विदेश में आई हैव बीन अ कल्चरल एम्बेसडर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो फील्स रियली नाइस, क्योंकि एक दो बहुत ही अलग प्रोफेशंस हैं और दोनों प्रोफेशंस बहुत महत्वपूर्ण रहे मेरे करियर के लिए. तो आई एम रियली थैंकफुल दैट ये अवार्ड मुझे दोनों चीज़ों के लिए दिया गया. What is happening on professional front? I have just shot for a film called मुल्क, जो कि अनुभव सिन्हा जी ने डायरेक्ट की है with wonderful actors like ऋषि कपूर, तापसी. बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं और ये फिल्म मैंने हाल ही में कंप्लीट की है. सो वेटिंग फॉर इट टू रिलीज़. और मेरी पिछली रिलीज़ थी जुड़वा 2. सो होपिंग टू डू समथिंग रियली नाइस ऑन टेलीविजन. लास्ट मेरा शो कलर्स पे था, स्वाभिमान. तो वही तो मैं कह रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि ये साल जो कि पहली रिलीज़ शायद मुल्क ही होगी. मैं यही कहना चाहूँगी कि दे आर ऑल वंडरफुल एक्टर्स. ऋषि जी के साथ ये मैं शायद 3री बार करी हूँ. पहले स्टूडेंट ऑफ द ईयर में थी, फिर एक फिल्म थी सनम रे, और अब ये. और मुझे ऐसा लगता है कि तो इतने सीनियर एक्टर्स हैं. तापसी इज़ वंडरफुल टू वर्क विद. जुड़वा में भी मुलाकात हुई. वेरी 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 गुड एक्टर, वेरी फोकस्ड. तो एक बहुत अच्छी टीम है इस फिल्म में. ज़्यादा तो नहीं बात कर सकती. वेल, इंडिया रॉक्स यही कहूँगी. हमारे लिए क्रिकेट यानी भारत की शान है. तो सुपर्ब है. बस यूं ही खेलती रहे और जीतती रहे. कितने सेटिस्फाइड? नहीं, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ. ये तो मतलब अवार्ड के दिन बजट का क्यों पूछ रहे हैं? मतलब क्या? थैंक यू वेरी मच. सबसे पहले भारत आइकन अवार्ड जो मुझे मिल रहा है, मुझे सबसे इतनी खुशी है कि मैं इस अवार्ड के हकदार बन गया हूँ. बनाया क्या लोगों ने बनाया, ऑडियंस ने बनाया, जनता ने बनाया.
और इस अवार्ड के साथ में भारत जुड़ा है, तो ये अवार्ड मेरे सबसे दिल के करीब होगा, और इतने करीब होगा। भारत भारत बोले तो भारत, भारत बोले तो वो भारत नहीं, ये भारत आइकन अवार्ड है, और ये आज लेके जाऊंगा। दोस्तों मैं वीआईपी सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आज इस रंगमंच पर जाके जब मुझे अवार्ड मिलेगा तो मैं पब्लिक को हिलाऊंगा, घूमना चाहूँगा, धमाल करूँगा, क्योंकि मेरे अंदर इतना जोश है अवार्ड लेने की, क्योंकि अवार्ड का भूखा हूँ मैं, सभी जानते हैं। पैसे तो मिलते हैं शो में, अवार्ड बिना पैसे के मिलता है, कुछ लोग पैसे से लेते हैं, मुझे तो मेहनत से मिल रहा है। तो बस जा रहा हूँ, आप लोग की ब्लेसिंग चाहिए, आप लोग की दुआएं चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। इसी तरह से मेरे घर में अवार्ड आते रहे, अवार्ड पे अवार्ड पे अवार्ड, अवार्ड पे अवार्ड, अवार्ड पे अवार्ड, और माँ कसम और सब के सब ले जाऊंगा। तारीख पे तारीख, आज कितनी तारीख है? आज तारीख है 3 तारीख, हर 3 तारीख को आऊँगा, अवार्ड लेके जाऊँगा। सर अवार्ड ये मेरी ज़िंदगी में ये अहमियत है अवार्ड के लिए, मतलब कि आप उस काबिल बन गए हो, आपको लोग उस काबिल समझते हैं तो ही आपको ये अवार्ड मिलता है। वरना पूरी इंडस्ट्री में इतने सारे एक्टर्स, इतने सारे कलाकार पड़े हुए हैं, उन्हें नहीं मिलता, कई चुनिंदा लोगों को मिलता है। तो उन चुनिंदा लोगों में से मैं भी हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। और बस आप लोग की ब्लेसिंग है कि मेरे साथ है, तो कई चीज़ें ऐसे मुझे मिलती रहेगी, बस आप लोग की दुआएं मेरे साथ रखना। अरे भाई विराट शादी के बाद और सॉरी अंडर 19 ये वाला मैंने देखा नहीं है, माँ का सबसे बता रहा हूँ मैं सर नहीं बता रहा हूँ मैं बिल्कुल। अगर फिर भी अगर जीते हैं जो अंडर 19 जो जीते हैं, मेरी ब्लेसिंग, मेरी विशेष उनके साथ है कि वो इसी तरह से हमारे देश का नाम रोशन करे, ऋतिक रोशन की तरह आएगा। बोलिए सर, मैं एक बात बताऊँगा, मैं एज ए शोज़ में लालू का गेटअप करता हूँ। इन दिनों लालू जब जेल में नहीं थे तो मेरा लालू ठंडा हो गया था, मतलब लोग पूछते हैं नहीं, जब जेल में गए तो लालू की डिमांड बढ़ गई है, लोग बोलते हैं यार तुम्हारा लालू वाला करो, तो वापस से मेरे बैग में से लालू प्रसाद की विग और लालू के गेटअप वापस बाहर आ गए। लोग इंजॉय करते हैं लालू जी को। है जो है भारत आइकन जो अवार्ड मिल रहा है, हमको पहले ही मिल गया जेल के अंदर। आपके लिए अच्छा हो गया लालू जेल में गए, ये हम बोल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल अच्छा तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन जो चीज़ पॉपुलर होती है लोग पसंद करते हैं। जो भी चीज़, चाहे जेल जाओ, जिसका नाम हुआ चाहे बदनाम हुआ हो, जब लोगों में जिनका नाम चलता है वो डिमांड होती है। तो जैसे लालू जी जेल में गए तो लालू जी की डिमांड बढ़ गई स्टेज पर। तो मैं ऐसा कहूँगा नहीं कि अच्छा हुआ, अच्छा भी नहीं हुआ, तो जैसे हम तो लोगों के लिए बने हैं, लोग जो जैसे चाहेंगे हम उनके लिए, लोग चाहेंगे कि ये करना है वो करना है वो करेंगे, नहीं तो मेरा तो लालू अंदर था बैग में। भारत आइकन अवार्ड की पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा, अखिल सर को थैंक्स बोलना चाहूँगा, राजकुमार सर को, हिमांशु सर को, और सभी जितने भी आर्टिस्ट आए जिसको अवार्ड मिले उनको भी बधाई, जिनको ना मिले अगली बार के लिए एडवांस में बधाई। जी तो अभी सॉन्ग से स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे, इस देसी की फैन ये दुनिया हो रही रे। बस सबसे पहले पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई है, और थैंक यू सो मच हमें भी अवार्ड के लिए इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। और स्पेशल थैंक्स आप सब लोगों का, आपने हर अवार्ड फंक्शन को आप बहुत बड़ा बना देते हैं, तो आप सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा, मीडिया को थैंक्स बोलना। अगर मीडिया है तो सब कुछ है। मैं एमडी मन्नू दवन नाम है इनका, और केडी कुलवीर दोनों। कैमरा एक्शन। ये जो भारत आइकॉन अवार्ड हो रहा है, भारत आइकॉन अवार्ड, अरे भाई मनोज कुमार मतलब हमारे प्रिय भारत, और वैसे भी उन्होंने जितनी फिल्में बनाई है सब भारत माँ के लिए, भारत माँ को डेडिकेट की है। तो भारत आइकॉन अवार्ड जो हो रहा है इसके 3 साल हुए हैं, और 3 साल से मैं लगातार आ रहा हूँ 3 साल, और मैं चाहता हूँ कि भगवान करे ये 300,000 साल तक चलता रहे। और हमारे जो मित्र है अकील बंसल, तो ये भारत अवार्ड अगर अकील कर रहा है तो मैं इसको कह सकता हूँ कि अकील भारतीय अवार्ड है। हाँ जी। अवार्डों में क्या खास
अवार्ड में खास ये होता है कि जिसको अवार्ड मिलता है वो खुश होता है, जिसको नहीं मिलता उसको दूसरे दिन सदमे की वजह से हॉस्पिटल का ए अवार्ड मिलता है। आजकल बहुत सारे अवार्ड हो रहे हैं जिसमें क्या होता है कि ग्रुपिज़म बहुत हो गया है, जिसको जो पसंद है उसको अवार्ड उठा के दे देते हैं। मैं अगर बड़े बड़े टीवी और फिल्मों के अवार्ड की बात करूं तो चाहे वो जिसका भी नाम ले लीजिए आप, जो टीवी पे बड़े बड़े अवार्ड आते हैं फिल्म स्टारों के, उसमें भी आप देखिए जो जिसको फेवरेट है, जो फेवरेटिज्म होता है, जो स्टार उनको सपोर्ट करता है उसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दे देते हैं। तो ये बहुत हो रहा है। अब वक्त आ गया है कि ऐसे सारे अवार्ड को अवॉइड किया जाए। भारत ने चौथा अंडर-19 वर्ल्ड कप का लास्ट, क्या कहना चाहेंगे इंडिया टीम? भारत माँ की जय। मैं कहता हूँ कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो डे बाय डे लड़के जो है हमारे जो लड़के हैं, अगर मैं अपने आप को कोच समझूं, द्रविड़ समझूं, तो द्रविड़ के सारे लड़कों ने सॉलिड खेला है। और मुझे लगता है कि ये जो लड़के हैं लड़के खेलना लड़के और जीत के आते हैं। तो हमारे लड़कों पे मुझे बहुत प्राउड है। तो लव यू ऑल, और ऐसे ही खेलते रहिए। लव यू ऑल। आपको तहे दिल से दुआ दे रहा है रतन नोरा और सुनील पाल। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनील पाल और पैडमैन के प्रमोशन के लिए नहीं बल्कि अपने देश के अच्छे कामों के लिए, भारत आइकन के अवार्ड के लिए नमस्कार, मैं हूँ सुनील पाल और इंडियन सैनिटरी पैड गवर्नमेंट सबको प्रोवाइड करके दे रही है, जो हाइजीनिक है, जो सस्ती है और जो ज़रूरी भी है। तो आप इस्तेमाल कीजिए। पैड मांगा है तुम्ही से ना इनकार करो, पैड 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 कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। तो पैड जो है अपना हिंदुस्तानी पैड होना चाहिए, क्योंकि हमें पैड से बहुत प्यार है। सबसे पहले नमस्कार करना चाहूँगी आप सभी लोगों को। मैं आज भारत आइकन अवार्ड में आई हूँ, मुझे अखिल जी ने बुलाया है और मैं इसमें परफॉर्मेंस भी दे रही हूँ और मुझे भारत आइकन अवार्ड से सम्मानित भी किया जा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। एज एन परफॉर्मर, एज एन आर्टिस्ट अगर आप काम करते हो और उसको अप्रिशिएशन मिलता है तो डेफिनेटली आपको खुशी मिलती है। तो वैसे ही कुछ खुशी मुझे आज मिल रही है और मैं ये अवार्ड कराने वाले जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं सबको तहे दिल से सम्मान करती हूँ और धन्यवाद देना चाहूँगी कि इसी तरह हम सभी लोगों का मनोबल बढ़ाते रहिए। अवार्ड से मनोबल बढ़ता ही है और हम अच्छा काम करते हैं। ये जैसे कि इनका भी सवाल वही है, आपका भी मिला जुला है, तो मैं एक सा जवाब देती हूँ कि ये जो मेरा गेटअप है, आजकल पद्मावती फिल्म का गाना बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मैं वही परफॉर्म करने जा रही हूँ और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मैंने उस तरह का गेटअप लिया हुआ है। ये घूमर गाना है और घूमर गाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया क्योंकि मैं मुंबई में नहीं थी, पर जितना भी टाइम दिया तो अभी आप देखेंगे कि कितना अच्छा हुआ है। नारी सशक्तिकरण के लिए आप लोगों ने एक अभियान छेड़ा है जिसका पीएम का भी सपोर्ट मिला। उसी दिन उन्होंने मन की बात में ये बात की, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लगता है। नारी सशक्तिकरण के लिए अभी हम लोगों ने कार्यक्रम जो किया था बीकेसी में, तो वहाँ पर भी साईं गुरु माँ ने हम लोगों को सम्मानित किया था और पीएम जी जब हमारे नरेंद्र मोदी जी जब इस तरह का सवाल उठाते और ये प्रोत्साहित करते तो डेफिनेटली अच्छा लगता है कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि अगर महिलाएं हैं तो देश तरक्की करेगा। मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी उनके लिए कि 3rd ईयर में पहुँच चुके हैं। इंशाल्लाह ये लोग और आगे जाएंगे। अच्छा हाँ, बेस्ट एक्ट्रेस के लिए मुझे किया गया है और नॉमिनेट किया गया है। इन दोनों क्या हो रहा है? इन दिनों अभी महाकाली चल रहा है, तो आई होप यू व्यूवर्स जानते ही हो कि हाँ, महाकाली में गॉडेस सरस्वती है। तो
अभी बस एज ऑफ नाउ ये चल रहा है और एक दो नए प्रोजेक्ट की बात चल रही है तो होपफुली हो जाना चाहिए अभी। हाँ लोगों को काफ़ी पसंद है। एक्चुअली शो ही ऐसा है कि हम लोग की जब शुरुआत हुई थी तो वुमेन ओरिएंटेड शो था, तो बहुत उम्मीदें थी इस शो से और शो बहुत अच्छी तरह से उभर के आया है। बहुत अच्छी तरह से लोगों ने इसको पसंद किया है और कैरेक्टर्स को जहाँ तक पसंद करने की बात है तो भगवान का शो है और उस पर मेरा अपना कोई इनपुट नहीं है। वो गॉडेस सरस्वती का कैरेक्टर पसंद किया जा रहा है। हाँ मैंने सुना है अंडर 1918 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं एंड बहुत अच्छी तरह से हमारे यंगस्टर्स आज की डेट में आगे बढ़ रहे हैं एंड बहुत खुशी होती है जान के कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। सो आई एम रियली होपिंग कि हम लोग आने वाले टाइम में बहुत अच्छा इंडिया का नाम और रोशन होने वाला है। थैंक यू मैम। हाँ मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी आर्टिस्टों के लिए एक प्लेटफॉर्म है और एक हौसला बढ़ता है जब आदमी को अवार्ड मिलता है, हर सिंगर को, आर्टिस्ट को, तो मेरी बहुत बहुत मुबारकबाद जी। अब ये तो देखिए अवार्ड तो अवार्ड होता है और लोगों को जैसा मैंने पहले कहा कि भाई अवार्ड मिलने से आदमी के अंदर का जो हौसला होता है वो बढ़ता है। तो हर अवार्ड की एक अपनी एक कीमत होती है। तो डेफिनेटली हर अवार्ड की अगर कोई सम्मान आपको दे रहा है, सम्मान में आप भेदभाव नहीं कर सकते, तो सम्मान की आपकी इज्जत करना चाहिए। इन दिनों क्या हो रहा है? इन दिनों अभी विनर से मेरा नया एल्बम रिलीज़ हुआ। हमारे चंपक जैन साहब खड़े हुए, मेरे रश के कमर उफ गज़ब हो गया, अभी नया लेटेस्ट रिलीज़ हुआ। और अभी दुल्हन हैदराबादी के 2 सॉन्ग्स हमने अभी ऑडियो रिलीज़ हुआ है, मत मस्त तेरी आंखें, रात बाजे की झनकार ने सोने न दिया। तो कब चलते अच्छा, वेरी 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 मुझे तो बहुत खुशी है कि वैसे तो क्रिकेट में हम वैसे ही अभी फर्स्ट नंबर रैंकिंग पे चल रहे हैं, फर्स्ट वनडे भी जीते हैं, तो डेफिनेटली इंडिया इज द नंबर 1। सब इंडियन टीम के लिए अब इंडियन टीम के लिए मैं क्या करूँ? वो भी अनजान थी, मैं भी अनजान था, उससे वादा न था, कुछ इरादा न था, बस यूं ही डार्लिंग कह दिया, ओ यारो मैंने पंगा ले लिया। आज के अवार्ड फंक्शन में ऑफ कोर्स ऑनर्ड एंड किसी भी चीज़ के साथ अगर या किसी भी अवार्ड के साथ जब भारत जुड़ जाता है उसका महत्व और बढ़ जाता है। सो ऑफ कोर्स वेरी ऑनर्ड एंड थैंक यू टू द ज्यूरी फॉर कंसिडरिंग मी फॉर दिस अवार्ड एंड आई फील प्रिविलेज्ड। बेस्ट एक्टर। वेल थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई होप कि ऐसे अवार्ड्स बहुत हुए एंड हम लोग को बहुत से प्रोत्साहित होता है, हम लोग बहुत इंकरेज होते हैं एंड मैं और अच्छे कपड़े बनाऊँ और लोगों को सजाऊँ एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड थैंक यू। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अखिल बंसल जी का जिन्होंने इतनी ब्यूटीफुल इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन किया। गुड लक, आई एम वेरी हैप्पी एंड ये अगेन भारत के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। अब पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया हो रहा है तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। जब छोटे बच्चे अब अभी से नींव जिनकी रखी गई है वो इतना कर रहे हैं तो आगे जाके तो और नाम रोशन होगा। थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं हुआ हूँ बिकॉज GST में हम लोग ऑलरेडी डिज़ाइनर्स आर सफरिंग, बट आई होप लाइक क्लियर कह रहे हैं 31 मार्च तक दे विल इम्प्रोवाइज समथिंग, सो आई होप करें हमारे लिए कुछ। थैंक यू। भारत आइकन अवार्ड्स के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और यहाँ पे मुझे बेस्ट चाइल्ड एक्ट्रेस का अवार्ड मैं रिसीव करने आई हूँ। सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड, लेट्स सी हाउ इट गोज़। अवार्ड्स मेरे लिए बहुत हर किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितनी आपने मेहनत की इतने सालों, आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री सिंस 7 years एंड उसका एक एक गिफ्ट है मेरे लिए कि हाँ मैं एक अचीव कर रही हूँ कि इतना मैंने मेहनत की है, इतना मैंने एक्स्ट्रा शिफ्ट लगाए, इतना मैंने कितना कुछ किया है एक एक्टर, अच्छा एक्टर बनने के लिए। तो उसके लिए मुझे ये एक अवार्ड मिल रहा है यहाँ पे, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक्चुअली मैं अभी सिंगिंग में सोच रही हूँ, डांसिंग हो गया और एक्टिंग हो गया, अभी मैं सिंगिंग के लिए सोच रही हूँ। तो
थोड़ी ठीक ठाक आवाज़ है तो गा लेती हूँ थोड़ा बहुत, बस वही मैं नेक्स्ट आई थिंक वही प्रोजेक्ट होगा मेरा। फाइनली मैम अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? मैंने देखा, मुझे न्यूज़ मिली एंड अ वेरी 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 बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। आज आई थिंक यहाँ पे हम लोग पार्टी कर लेंगे वो पूरी सो आई एम वेरी एक्साइटेड अवार्ड लेने की। तो एक तो तीसरा साल है और बहुत खुशी की बात है कि इस साल मुझे भी उन्होंने चुना है, एक क्या बोलते हैं उसको, मेरे काम को नवाजा है या सराहा है। तो जब भी कोई क्या बोलते हैं पारितोषिक मिलता है या कोई अवार्ड मिलता है तो एक कलाकार के लिए बहुत अच्छी बात होती है, और ये भारत आइकॉन मुझे मिल रहा है, इसकी बहुत बड़ी खुशी है। सर कुछ नहीं, किसका क्रेडिट तो मैं मेरे दर्शकों को देना चाहता हूँ क्योंकि उनको काम मेरा अच्छा लगता है, मेरी कॉमेडी अच्छी लगती है। तो हिंदी मराठी दोनों फैकल्टी में लोग मुझे पहचानते हैं या प्यार देते हैं, तो ये सब उनकी वजह से और माँ बाप का आशीर्वाद है, वो तो है। अरे यार वो तो क्रिकेट तो जान है और मैंने पूरा मैच देखा है और बहुत अच्छे खेले, सब लोग अच्छे खेले, पृथ्वी शाह हो, गिल हो या फिर अपना मंजूत कारा हो जिसने सेंचुरी मारे, तो बहुत अच्छी बात है। और ये अपने लिए अच्छा है कि यार हर जगह हम लोग छा रहे, साउथ अफ्रीका में जीत रहे। मुझे लगता है कि अगर इस देश का हर एक नागरिक अगर उसको अच्छा मानता है तो मैं भी अच्छा मानता हूँ। तो मराठी में तो एक फिल्म आई रे रे पैसा जो सुपरहिट हुई है, और हिंदी में एक फिल्म कर चुका हूँ रणदीप हुडा के साथ, तो उसकी राह देख रहा हूँ। हालांकि मराठी प्ले चल रहे हैं या एक मार्शल डांस करके एक शो है जो मराठी में DID के जोन पे भी महाराष्ट्र लेवल पे डांस कंपटीशन हो रहे, उसका जज हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही लाइफ में और अच्छी बात है, और उसमें से ये एक चीज़ है जो मेरी लाइफ में बहुत अहमियत रखती है, तो उसके लिए आया हूँ। बहुत स्पेशल है, जब भी अवार्ड मिलता है वो हमेशा स्पेशल होता ही है। बहुत अच्छा लग रहा है आज मैं यहाँ पे हूँ, मुझे इनवाइट किया गया है, तो आई एम सो मच एक्साइटेड एंड हैप्पी। बेस्ट कपल अवार्ड है, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन है, 10 साल का हम लोगों का जो केमिस्ट्री है, ट्यूनिंग है, उसको इन भारत आइकन ने नवाजा, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू। देखिए मैं क्रिकेट की हूँ फ़ैन, लेकिन मैं डेली फॉलो नहीं कर पाती हूँ मेरी शेड्यूलिंग की वजह से, लेकिन हमेशा अगर मतलब कोई ये रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रहा है तो बहुत अच्छी ही बात है। जैसे अपने सचिन ने किया था तब मैं बहुत मैचेस देखती थी, अब मेरा बहुत कम हो गया है मैचेस देखना, पर उसको बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, और बेस्ट विशेष। हाँ यस, बस इसके पीछे जो राज है वो हंसाने का राज है, जो हम लोग बहुत सिंप्लिसिटी के साथ लोगों को हंसाते हैं, और लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। लोग अभी भी देखते हैं, कुछ गलतियां होती है तो माफ़ भी करते हैं, और अभी भी उतना ही प्यार देते हैं। तो बस उनकी एनर्जी लेकर, उनका ये प्यार की एनर्जी लेकर हम लोग कर पा रहे हैं, तो बस ऐसे ही प्यार करते रहिए। हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं, हम लोग लेके आते ही हमेशा, हमारे प्रोड्यूसर जी कुछ ना कुछ नयापन उसमें लेके आते हैं, और लोगों को बहुत अच्छा लगता है देखना, तो इस साल भी पक्का होना चाहिए, मुझे भी लग रहा है। बस वो सस्पेंस ही रहने दूंगी मैं, क्योंकि लिटरली मेहनत करते हैं राइटर्स लोग वो स्टोरी लिखने के लिए, तो अगर वो सस्पेंस तभी खुले जब वो खुलना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात। नहीं, हिंट्स तो अभी आपको पहले तो अभी मिल गई है कि उसने किसी और को तैयार किया है, तो इसका मतलब कुछ तो ऐसा राज है पीछे कि वो अपने मम्मी पापा को, ओरिजिनल मम्मी पापा को नहीं मिलाना चाहता, तो अभी वो देखना लोगों को क्यूरियोसिटी है कि क्या है एग्जैक्टली। तो मेरे लिए, और आई एम रियली ऑनर्ड, थैंक यू वेरी मच अभिजीत जी कि हमें इस लायक समझा कि हमें भारत आइकॉन अवार्ड दिया जा रहा है, तो बहुत एक्साइटेड भी हूँ, और ये मेरा पहला अवार्ड है तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे लिए भी ये सस्पेंस ही था 10 साल में, क्योंकि हम लोग भी नहीं जानते थे कि पिंकू के मम्मी पापा वाकई में है, तो अभी पता चला है कि वाकई में पिंकू के मम्मी पापा आने वाला है, तो हम लोग भी उतने एक्साइटेड हैं जितने दर्शक हैं। तो देखते हैं कौन आते हैं। हिंट मतलब मुझे भी अभी तक हिंट मालूम नहीं है, प्रोड्यूसर ने हमें भी हिंट नहीं दी है, प्रोड्यूसर ने अपने पत्ते अभी भी खोले नहीं कि कौन एक्चुअली पेरेंट्स आने वाले हैं कि ऐसी हवा में। पर आज 18 साल के एक युवा लड़के ने अपने कैप्टन के अंदर इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है, चौथी बार। बहुत वेरी प्राउड ऑफ आवर इंडियन क्रिकेट टीम, स्पेशली अंडर 19।
बहुत अच्छा लग रहा है। पृथ्वी अमेजिंग प्लेयर, पृथ्वी शॉ बहुत अच्छा प्लेयर है और लगातार चौथी बार मतलब हमने चौका मार दिया है ये वर्ल्ड कप का, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू। बजट आ चुका है, मोदी सरकार का लास्ट बजट था, आप सेटिस्फाई? फ्रैंकली बजट तो मैं अभी तक देखा नहीं मैंने, क्योंकि शूटिंग के काम से व्यस्त रहता हूँ, तो अभी तक देखा नहीं मैंने, लेकिन डेफिनेटली जो होगा अच्छा ही होगा। हमारी सरकार हमारी अच्छा ही सोचती है। जी क्या कहना चाहोगे भारत आइकॉन अवार्ड आप यहाँ थर्ड ईयर सर ये हाँ, ये 3rd ईयर है, तीसरा अवार्ड है। हमारे जो दोस्त हैं हिमांशु जी, वो बड़ी शिद्दत से इस अवार्ड को करते हैं और उन्होंने मुझे बड़े प्यार से बुलाया और मैं थोड़ा बिजी था, लेट हो गया, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं आ गया, मुझे वो कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे विलेन लगते हैं, जुड़वा 2 के लिए वो मुझे सम्मानित कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय टीम ने आज चौथी बार अंडर-19 वर्ल्ड कप। अरे मैं तो देखा था सबसे पहला अंडर-19 मैंने सुबह 6 बजे से देखा और मैं बहुत यकीन के साथ था कि भाई जीतेगी इंडिया, और उन्होंने लड़कों ने बड़ा अच्छा खेल खेला। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कंग्रेचुलेट देम ऑन फेसबुक। जब वो लास्ट बॉल चल रही थी उससे पहले ही मैंने डाल दिया था। वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। मोदी सरकार का बजट आ चुका है, फाइनल लास्ट बजट है, मैंने देखा नहीं, सेटिस्फाई बजट से? नहीं, मैंने देखा नहीं, बजट में शूटिंग कर रहा था, थोड़ा सा उसको पढ़ना पड़ेगा, तो उसके बाद देखूंगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ बड़ी अच्छी है, जो 4 दिन पहले खेलो इंडिया शुरू हुआ है, वो मुझे बहुत अच्छा है और मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। नया टैलेंट उसको चाहे किसी भी फील्ड में है, जैसे एथलेटिक्स हमारे यहाँ बड़ी मुश्किल होती है, बाकी गेम्स को तो सपोर्ट है, लेकिन ये बहुत अच्छी एक चीज़ है जो इसका असर दिखेगा 5-6 साल के बाद, जो कि बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच।